हेलो फ्रेंड्स, एनआईएसएम ट्यूटोरियल्स में मैं सौरभ खटी आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए पढ़ते हैं यूनिट 7 इन्वेस्टर सर्विसेज की मॉक टेस्ट। आप आपका पेन पेपर साथ में ले लीजिए। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इफ अ क्लाइंट इज इन्वेस्टिंग ₹1 crore at 2:30 p.m. through check in guild fund, then which day NAV net asset value will he get? Option number 1, same day's closing NAV. Option number 2, next day's NAV. Option number 3, previous day NAV. And option number 4, NAV of the day when funds are realized. Choose your option. Okay, and the correct answer is NAV of the day when funds are realized. चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर क्लाइंट 1 करोड़ रुपया 2:30 बजे इन्वेस्ट करता है चेक के थ्रू, वो चेक दे रहा है 2:30 बजे गिल्ड फंड में। गिल्ड फंड मतलब कौन सा फंड? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में पैसे लगाने वाला फंड। उसमें अगर 1 करोड़ रुपया 2:30 बजे इन्वेस्ट करता है तो उसे कौन सी एनएवी मिलती है? ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एप्लीकेबल एनएवी ये कंसेप्ट के बेस पे पूछा गया है। और इस तरह के जो सवाल है वो आपको 2 से 3 मार्क आपको एग्जाम में देके जाएंगे, इसलिए हमें इसे बहुत सीरियसली पढ़ना है, इसे प्रॉपरली समझ लेना है। ये बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सेम डेज क्लोजिंग एनएवी। ये आंसर क्यों नहीं है? सो सबसे पहले इसका कैटेगराइजेशन देखेंगे तो इस तरह के सवाल सॉल्व करते वक्त में हमें ध्यान रखना है कि ये कौन किस तरह का फंड है। तो एक लिक्विड फंड है या अदर देन लिक्विड फंड है? तो गिल्ड फंड फॉर्म्स अंडर अदर देन लिक्विड फंड कैटेगरी, बराबर है। तो अदर देन लिक्विड फंड कैटेगरी में ऐसा है कि अगर चेक दे रहा है कोई, अगर आपको चेक लिख के दे रहा है, इन्वेस्टमेंट करना है और चेक आपको दे रहे हैं, तो चेक के केस में ऐसा है, अगर अमाउंट 2 लाख या 2 लाख के ऊपर का अगर हो तो टाइमिंग आपको देखना ही नहीं है। 2 लाख या 2 लाख के ऊपर का अगर अमाउंट है तो आपको बोलना है कि भैया जिस दिन चेक क्लियर हो जाए उस दिन की एनएवी, सेम डे क्लोजिंग एनएवी 3 बजे से पहले अगर आता है, उसे कट ऑफ टाइम कहते हैं। तो 3 बजे से पहले आता है, इसलिए आपको सेम डे का एनएवी नहीं देना होगा, क्योंकि ये 2 लाख रुपए के ऊपर का अमाउंट है। 2 लाख या 2 लाख के ऊपर का अमाउंट है। यही अगर आपका 1.5 लाख रुपया होता और 2:30 बजे अगर आया होता चेक के थ्रू भी, तो आप सेम डे की एनएवी देते हैं। इसीलिए सेम डे क्लोजिंग एनएवी नहीं होगा, नेक्स्ट डे भी नहीं होगा, प्रीवियस डे का सवाल ही नहीं आता है। प्रीवियस डे जो होता है, प्रीवियस डे की एनएवी सिर्फ लिक्विड फंड के केस में ही मिलती है, उसके लिए अलग नियम है, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है एनएवी ऑफ द डे व्हेन फंड्स आर रियलाइज्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ क्लाइंट इज इन्वेस्टिंग ₹1.5 lakh at 2:30 p.m. through check in guild fund again, then which day NAV will he get? Choose option number 1, same day's closing NAV. Option number 2, next day NAV. Option number 3, previous day NAV. And option number 4, NAV of the day when funds are realized. Choose your option. देखिए, ये अभी हमने समझ लिया था, तो एक बार आप अच्छे से सोचिए और उसके बाद में इसे आंसर करने की कोशिश करिए। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज सेम डेज क्लोजिंग एनएवी। ये अभी हमने समझा कि क्लाइंट, अभी एक क्वेश्चन वापस समझ लेते हैं। क्लाइंट 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है 2:30 बजे चेक के थ्रू गिल्ड फंड में वापस, मतलब गिल्ड फंड अगेन इट इज अदर देन लिक्विड फंड कैटेगरी में आ जाएगा। देन विच डे एनएवी? सो 2:30 बजे है,
और 1.5 लाख रुपए का चेक है, मतलब विच इज लेस देन 2 लाख, 2 लाख के नीचे का अगर अमाउंट है तो हमें टाइम देखना है कि 3 बजे से पहले आया है या 3 बजे के बाद आया है। तो ये 2:30 बजे आया है, मतलब 3 बजे से ये पहले क्रेडिट हुआ है, बराबर है। तो 3 बजे से पहले क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें सेम डे की एनएवी हमें देनी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट डे सवाल ही नहीं आता। नेक्स्ट डे इसका, इसी क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट डे कब होता, जब ये 2:30 बजे के अलावा 3:30 बजे, मतलब 3 बजे के बाद कभी भी अगर वहां पे लिखा होता कि 1.5 लाख रुपए का चेक दिया है 3 बजे के बाद, 3 बजे, 3:30 बजे, 3:15 बजे, 4 बजे, 5 बजे, अगर ऐसा लिखा होता तो नेक्स्ट डे एनएवी होती। ठीक है, प्रीवियस डे का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि लिक्विड फंड में ही प्रीवियस डे का ऑप्शन रहता है। ठीक है, और फंड्स क्लियर होने के बाद जो है वो हमें कब चाहिए होगा, जब हमें अमाउंट 2 लाख के ऊपर का है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सेम डेज क्लोजिंग एनएवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Investor invest rupees 50 lakh at 3:15 p.m. with a local check for funds other than liquid scheme. Which NAV will investor get? Option number 1, same day's closing NAV. Option number 2, next day NAV. Option number 3, previous day NAV. And option number 4, NAV of the day when funds are realized. Choose your option. Okay, and the correct answer is NAV of the day when funds are realized. क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन्वेस्टर 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है 3:15 बजे, मतलब कट ऑफ टाइम के बाद में 50 लाख रुपया थ्रू लोकल चेक। देखिए, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसे वर्ड यूज करते हैं, लोकल चेक। पहले तो पहले क्वेश्चन में यूज किया था सिर्फ चेक, अभी यहाँ पे बोल रहे कि लोकल चेक है। ठीक है, तो इसका क्या नियम है वो भी समझ लेते हैं। फॉर फंड्स अदर देन लिक्विड स्कीम, सबसे पहले आपको सवाल में यही देखना है कि किस फंड के बारे में पूछा गया है, लिक्विड फंड है या अदर देन लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है कि अदर देन लिक्विड स्कीम है। तो अभी बहुत बार कैसे होता है, ऐसा अदर देन लिक्विड नहीं लिखते, गिल्ड फंड लिखेंगे, बैलेंस फंड लिखेंगे और कोई फंड का नाम लेंगे। जिस क्वेश्चन में लिक्विड ये शब्द आया हुआ है उसके लिए लिक्विड वाले नियम लगाएंगे, आगे सवाल लिए हैं हमने वैसे। और जिस अदर बाकी के जो भी फंड्स है उसके लिए अभी जो हम सीख रहे हैं ना वो वही नियम लगाएंगे, 2 लाख रुपए वाला नियम। ठीक है, सो क्लाइंट ने, इन्वेस्टर ने 50 लाख रुपया 3:15 बजे इन्वेस्ट किया है थ्रू लोकल चेक अदर देन लिक्विड फंड में, तो कौन सी एनएवी मिलेगी, ऐसा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सेम डेज क्लोजिंग एनएवी। अभी सेम डे क्लोजिंग एनएवी क्यों नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले दोनों नियम जो है वो इसके फेवर में नहीं है। पहला नियम जो है कि 2 लाख रुपए के नीचे चाहिए, तो वो भी नहीं है। और दूसरा 2 लाख रुपए के नीचे है लेकिन टाइमिंग अगर 3 बजे से पहले है तो ही आपको सेम डे की एनएवी मिल सकती है। क्लियर है, मतलब कैसे है कि 50 लाख रुपया है तो वो 2 लाख रुपए के नीचे अमाउंट चाहिए था, और 3:15 बजे है तो वो 3 बजे से पहले चाहिए था। अगर ऐसा होता तो सेम डे की एनएवी मिल पाती। ठीक है, अभी नेक्स्ट डे की एनएवी, तो नेक्स्ट डे की एनएवी देखिए 3:15 बजे आया हुआ है तो नेक्स्ट डे की एनएवी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमें अमाउंट 2 लाख रुपए के नीचे का लगेगा, तो इसीलिए ये भी नहीं है ऑप्शन। प्रीवियस डे एनएवी सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो सिर्फ लिक्विड फंड में होता है। सो आखिरी बचा एनएवी ऑफ द डे व्हेन फंड्स आर रियलाइज्ड। ऐसा क्यों है फंड रियलाइज होने के बाद में, क्योंकि 2 लाख या 2 लाख के ऊपर का अमाउंट अगर रहेगा तो टाइमिंग आपको देखना ही नहीं है, आपको सीधे सीधे बोलना है कि चेक क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद की एनएवी हम आपको अलॉट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, if an investor invests rupees 1 crore in equity mutual fund scheme at 3:30 p.m. through outstation check, which NAV I'll get or investor will get? Option number 1, same day's closing NAV. Option number 2,
next day NAV, option number 3 previous day NAV, and option number 4 NAV of the day when funds are realized. Choose your option. Okay, and the correct answer is NAV of the day when funds are realized. अभी देखिए, इससे पहले का जो सवाल था उसमें लोकल चेक के बारे में लिखा था, लोकल चेक लिखा था, यहाँ पे आउट स्टेशन चेक है। अभी देखिए, इसमें इसका जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर कर देता हूँ। चेक लोकल हो या आउट स्टेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि क्लियर हो गया है क्या, पैसा क्रेडिट हो गया है या नहीं हुआ है। अगर पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो चेक का अमाउंट क्या है, 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ऊपर है या 2 लाख रुपए से नीचे है, तो उसके हिसाब से आपके नियम जो है एप्लीकेबिलिटी, एनएबी एप्लीकेबिलिटी के रूल्स है, उस हिसाब से काम करते हैं। तो ये सवाल क्या है कि 1 करोड़ रुपया विच इज मोर देन 2 लाख रुपीज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 3:30 बजे। ये 3:30 बजे का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता, क्योंकि 2 लाख रुपए के ऊपर का है तो टाइम देखना ही नहीं है। 1 करोड़ है तो हम बोलेंगे भैया चेक क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद की हम एनएवी आपको देंगे। इसीलिए सेम डेज एनएवी का सवाल नहीं आता, नेक्स्ट डे का भी सवाल नहीं आता। प्रीवियस डे लिक्विड फंड में होता है, इसलिए प्रीवियस डे का भी सवाल नहीं आता। सो आंसर इज एनएवी ऑफ द डे व्हेन फंड्स आर रियलाइज्ड। फंड्स आर रियलाइज का मतलब जिस दिन चेक क्लियर हो जाएगा, जिस दिन म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा क्लाइंट की तरफ से, उस दिन की एनएवी हम देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Investor invest 1.5 lakh rupees at 3:15 p.m. with a local check for funds other than liquid scheme. Which NAV will investor get? देखिए सारे सवाल एक जैसे दिखते हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको कंसेप्ट समझने के लिए किया गया है। ठीक है, चूज योर ऑप्शन। पहला ऑप्शन नंबर 1 सेम डेज क्लोजिंग एनएवी, ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट डेज एनएवी, option number 3 previous day NAV, and option number 4 NAV of the day when funds are realized. Choose your option. Okay, and the correct answer is next day's closing NAV. ठीक है, नेक्स्ट डे NAV ऑप्शन नंबर 2। तो अभी देखिए सवाल क्या था कि इन्वेस्टर 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब जो 2 लाख रुपए से कम है, 3:15 बजे। लोकल चेक है। अभी हमने बोला ना चेक को आपको लोकल है या चेक चेक होता है, लोकल आउटस्टेशन छोड़ दीजिए। अदर देन लिक्विड स्कीम में है, ठीक है। सो अदर देन लिक्विड स्कीम है तो 2 लाख रुपए वाला नियम लगेगा। 2 लाख रुपए से कम अगर है और 3 बजे से पहले आया है तो सेम डे की एनएवी मिलेगी। यहाँ पे 1.5 लाख रुपया है, मतलब 2 लाख से कम है, लेकिन 3 बजे से पहले नहीं आया है, इसीलिए सेम डे की एनएवी आपको अलॉट नहीं होगी। प्रीवियस डे की एनएवी वापस से सवाल नहीं आता, क्योंकि ये अदर देन लिक्विड है, वो तो लिक्विड में ही होता है, वो भी छोड़ दीजिए। एनएवी ऑफ द डे ऑप्शन नंबर 4 जो है, जिस दिन फंड क्लियर हो जाए उस दिन की एनएवी, हाँ वो ठीक है ये, लेकिन ये नियम जो लगता है वो 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के ऊपर के अमाउंट के लिए लगता है। हमारा अमाउंट तो 1.5 लाख रुपया है विच इज लेस देन 2 लाख रुपीज। तो 1.5 लाख रुपया आया है, 3 बजे से बाद आया है, इसलिए हम बोलेंगे कि नेक्स्ट डे की क्लोजिंग की एनएवी मिलेगी, नेक्स्ट डे की आपको एनएवी मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसमें अगर 1.5 लाख रुपया है और 3 बजे के बजाय 2 बजे अगर आता पैसा, तो कौन सा एनएवी मिलता, आप सोचिए 1 मिनट। ओके, सो 1.5 बजे 1.5 लाख रुपया 2 बजे अगर आता तो आपको सेम डे का एनएवी मिलता, सेम डे क्लोजिंग एनएवी मिलता। ठीक है, ये सिर्फ 3 बजे के बाद आया है, इसलिए नेक्स्ट डे का एनएवी आपको अलॉट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एन इन्वेस्टर इज डूइंग liquid investment, fund is available and time is 12:30 p.m.
So NAV would be applicable for the, सवाल क्या है, अच्छा ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन नंबर 1, क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रेसिडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे। ऑप्शन नंबर 2, क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे immediately preceding the date of application. Option number 3, next day's NAV, and option number 4, same day's NAV. Choose your option. Okay, and the correct answer is option number 2, closing NAV of the day immediately preceding the date of application. देखिए लिक्विड फंड के बारे में अभी तक जो भी सवाल थे वो हमने अदर देन लिक्विड के बारे में देखे। अब ये लिक्विड फंड के ऊपर सवाल है। लिक्विड फंड के नियम समझ लेते हैं। लिक्विड फंड में सबसे पहला नियम, वो 2 लाख रुपए या 2 लाख वो चेक, ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे क्रेडिट अगर हुआ है पैसा तो टाइमिंग देखा जाएगा। तो अदर देन लिक्विड में देयर आर 2 कट ऑफ टाइम्स। एक होता है 3, अदर देन लिक्विड फंड में सिर्फ एक ही होता है, 3 बजे से पहले 3 बजे के बाद। 3 बजे से पहले आया है तो सेम डे की एनएवी अगर 2 लाख रुपए के नीचे है, 3 बजे के बाद में आया है 2 लाख रुपए के नीचे का अमाउंट है तो नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देर आर 2 कट ऑफ टाइम्स, ये आपको ध्यान रखना है। लिक्विड फंड में देर आर 2 कट ऑफ टाइम्स। पहला कट ऑफ टाइम जो होता है वो ये होता है 2 बजे से पहले, दूसरा होता है 3 बजे से पहले और 3 बजे के बाद। ठीक है, सो 2 बजे से पहले अगर पैसा आया है और पैसा क्रेडिट हो गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें लिखा है कि फंड्स इज अवेलेबल, मतलब क्रेडिट हो गया है म्यूचुअल फंड के अकाउंट में, पैसा क्रेडिट हो गया है 12:30 बजे, विच इज 2 बजे से पहले है। ठीक है, तो कौन सी एनएवी मिलेगी? तो अगर 2 बजे से पहले अगर कोई पैसा क्रेडिट कर देता है लिक्विड फंड के लिए तो एक दिन पहले की एनएवी मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे इमिडिएटली प्रेसिडिंग। प्रेसिडिंग का मतलब होता है पहले, द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एक जिस दिन एप्लीकेशन की है उस दिन के एक दिन पहले की एनएवी आपको मिलेगी। अगर ये टाइम 12:30 के बजाय 2:30 बजे होता, 2:30 पे होता, तो विच इज अबव 2 PM और 3 बजे से पहले है, इसलिए उस केस में हमें एनएवी मिलती सेम डे की, ऑप्शन नंबर 4 होता। अगर 12:30 के बजाय अगर 2:30 होता यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 4 सेम डे होता इसका आंसर। ठीक है, सो क्योंकि ये लिक्विड फंड है और 12:30 से पहले आया हुआ है, इसीलिए 2 बजे से पहले का नियम इसे एप्लीकेबल होगा और वो जो है 12:30 बजे आने के वजह से इसे एक दिन पहले की एनएवी मिलेगी। ये जो कंसेप्ट है, ये जो इसके सारे नियम जो है, इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप जो चैनल है NISM ट्यूटर सौरभ खट्टी जो चैनल है उस पर जाइए और उस पर एप्लीकेबल एनएवी नाम का ये टॉपिक है, उस एप्लीकेबल नाम एनएवी नाम का वीडियो अपलोड किया है, उसमें सारे नियम समझाए हैं। अगर आपको ये सारे नियम एक बार समझ लेने हैं तो आप उस वीडियो पे जाइए, वो वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं वापस बताना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट जो है, ये सवाल जो है, ये आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब पैसा देंगे तो कौन सी एनएवी आपको मिलेगी। ये क्योंकि एनएवी जो होती है ये कब कब कैलकुलेट होती है, तो एनएवी कैलकुलेशन इज ऑन अ डेली बेसिस। तो एनएवी रोज बदलेगी मार्केट, क्योंकि रोज मार्केट का वैल्यूएशन बदलता है, रोज शेयर के भाव बदलते हैं, तो इन्वेस्टर को कौन सी एनएवी मिलेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, an investor is doing a liquid investment, fund is available and time is 2:30, NAV would be applicable for the, इसे अभी हमने डिस्कस किया है, एक बार आप वापस सोच के आंसर करने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर 1, क्लोजिंग NAV ऑफ द डे immediately preceding the next business day. ऑप्शन नंबर 2, क्लोजिंग NAV ऑफ द डे
immediately preceding the date of investment. Option number 3, next day NAV, and option number 4, same day's NAV. Choose your option. Okay, and the correct answer is same day's NAV. क्यों सेम डे एनएवी? सबसे पहले सवाल इज लिक्विड फंड, मतलब दो कट ऑफ टाइम, एक 2 बजे से पहले 2 बजे से बाद, दूसरा कट ऑफ टाइम 3 बजे से पहले 3 बजे के बाद। यहाँ पे पैसा आया हुआ है 2:30 बजे, मतलब 3 बजे से पहले 3 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे के बाद आया है। 2 बजे से पहले आता तो एक दिन पहले की एनएवी, प्रेसिडिंग डे की एनएवी मिलती। 2 से 3 के बीच में आया है, मतलब 3 से पहले आया है, तो सेम डे की एनएवी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड कैन बी मेड यूजिंग ऑप्शन नंबर 1, ASBA application supported by blocked amount, option number 2, cash, option number 3, remittance, electronic remittance, and option number 4, any of the above. Choose your option. Okay, and the correct answer is option number 4, any of the above. सवाल क्या है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरह से, मतलब क्या देके, जैसे चेक देके कर सकते हो, कैश देके कर सकते हो, किस मोड में कर सकते हो, ऐसा सवाल है। सो कैश, सबसे पहला, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि म्यूचुअल फंड में कैश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैन बी डन बाय यूजिंग कैश, बट उस पर सेबी का नियम है कि मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ आप कर सकते हैं। तो अगर आपको सवाल आता है एग्जाम में कि म्यूचुअल फंड में कैश से इन्वेस्टमेंट होता है क्या, तो इसे हम बोलेंगे बिल्कुल कैश से इन्वेस्टमेंट होता है। ये आप एनआईएसएम की वर्कबुक में चेक कर सकते हो। ठीक है, वो डायरेक्ट एक्चुअली कैश नहीं होता है, म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स होते हैं, उस पर्टिकुलर बैंक में जाके आपको कैश बैंक में डिपॉजिट करना होता है, और डिपॉजिट स्लिप जो होती है, वो डिपॉजिट स्लिप आपको म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके म्यूचुअल फंड कंपनी में सबमिट करना होता है। ठीक है, रेमिटेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, जैसे हम नेट बैंकिंग बोलते हैं ना, तो एनईएफटी, आरटीजीएस, ये जो करते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो आरटीजीएस और एनईएफटी, आईएमपीएस से आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हो। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये क्या है? असबा। तो असबा ये एक वापस से इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, मतलब पैसे देने का तरीका है। इसमें क्या होता है कि आप आपके अकाउंट में ही पैसा रखते हो, और वो पैसा बैंक को बोलते हो कि ये पैसा जो है ये मेरे ही अकाउंट में ब्लॉक कर दीजिए। बेसिकली ये रिटेल इन्वेस्टर्स के काम का नहीं है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर है, उनके ही काम का है। असबा ये मॉक टेस्ट की जो ट्यूटोरियल, एनएसएम की जो ट्यूटोरियल्स है म्यूचुअल फंड का, जो कंटेंट है, पूरी किताब हमने एक्सप्लेन की है, वो आप चैनल पे वीडियो सर्च करिए, उसमें आपको असबा के बारे में वीडियो मिलेगा, जो आपको डिटेल में असबा के बारे में समझा देगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर है एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ SWP and STP. Choose your option. Option number 1, true. Option number 2, false. Choose your option. And the correct answer is true. सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता क्या है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान मतलब एक फंड से, म्यूचुअल फंड के ही एक फंड से दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफर होना सिस्टमैटिकली। जैसे एसआईपी होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में क्या होता है, आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में हर महीना, हर क्वार्टर, जो भी आपने टर्म चूज किया है उस हिसाब से वो शिफ्ट होते जाता है। एसटीपी म्यूचुअल फंड के एक अकाउंट से म्यूचुअल फंड के दूसरे स्कीम में, मतलब म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से म्यूचुअल फंड की दूसरे स्कीम में शिफ्ट होता है पैसा। ठीक है, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन करनी होती है। तो एग्जांपल, लिक्विड फंड में पार्क कर दिया और धीरे धीरे पैसा जो है
आपके अकाउंट से, आपके लिक्विड फंड के स्कीम से वो पैसा शिफ्ट होते जाएगा इक्विटी स्कीम में। ऐसा आप किसी भी फंड में कर सकते हो। सो STP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ SWP विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP के बारे में आप जानते हो। SWP क्या है? तो धीरे धीरे पैसा विड्रॉ होना, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, हर महीने की इस तारीख को स्कीम से विड्रॉ होना। ठीक है। तो STP में क्या होता है? ये दोनों होते हैं, एक स्कीम से विड्रॉ होता है और दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट होता है। इसीलिए STP जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the fastest way of remitting funds on a real time basis? Option number 1, NEFT, National Electronic Fund Transfer. Option number 2, RTGS, Real Time Gross Settlement. Option number 3, Demand Draft. And option number 4, check. Choose your option. Okay, and the correct answer is option number 2, RTGS, Real Time Gross Settlement. देखिए, फास्टेस्ट वे जो है पैसे ट्रांसफर करने का, NEFT जो होता है, NEFT के स्लॉट्स होते हैं दिन में, पर्टिकुलर 2-2 घंटा, रफली 2 घंटे में जितने ही NEFT आते हैं उसे क्रेडिट कर, मतलब उससे इफेक्ट करा लिया जाता है। RTGS जो है ये फास्टेस्ट क्यों है कि ये जब आ जाता है तब तुरंत बैंक को एग्जीक्यूट करना होता है। डिमांड ड्राफ्ट तो वो जाएगा, उस डिमांड ड्राफ्ट और चेक की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। ठीक है, इसलिए सबसे फास्टेस्ट है, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ रेमिटिंग, रेमिटिंग मतलब ट्रांसफरिंग, सो इजी लैंग्वेज में, सो दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। सो दिस इज इट डियर फ्रेंड्स। NISM के म्यूचुअल फंड का जो मॉड्यूल है उसे प्रिपेयर करने के लिए ये मॉक टेस्ट की वीडियोस तो हम बना रहे हैं। अभी चैप्टर नंबर 7 हो गया है, बाकी के चैप्टर्स भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। NISM के ये जो पूरी किताब जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए छोटे छोटे और वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चैनल पे जाके सर्च करिए, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। देर आर 12 चैप्टर्स इन दिस एग्जाम। वो 12 चैप्टर्स जो है वो 12 चैप्टर्स की 12 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, उसे सर्च करिए, उसे आप अच्छे से एक बार देख लीजिए और फिर मॉक टेस्ट के वीडियो देखेंगे तो आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सही आएंगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। एक डिस्क्लेमर और देना है, बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि यही सवाल आएंगे क्या एग्ज़ाम में। देखिए, ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि यही सवाल आएंगे, और अगर हम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो क्वेश्चन कोई भी आए उसका आंसर देने के लिए हम रेडी रहेंगे। इसलिए ये जो मॉक टेस्ट के वीडियोस बनाए जा रहे हैं ये इसलिए नहीं बनाए जा रहे कि यही सवाल आएंगे, बट हाँ इसी टॉपिक पे ज़रूर आएंगे। तो हमें कौन सवाल प्रिपेयर नहीं करने, हमें कंसेप्ट प्रिपेयर करना है। सवाल कोई भी आए उसका हम ज़रूर आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, अलग अलग NISM की जो अलग अलग मॉड्यूल्स है, जैसे कि रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल, उसके बारे में भी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, जल्द से जल्द वो अपलोड कर दिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 एंड लेवल 2, इसे भी अपलोड कर जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you very much for watching NISM tutorials. I am Saurabh Khati, thanking you for watching this video. Till then, stay tuned to NISM tutorials. Thank you very much.